राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मुझे एक संशय दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अनेक पापों को नष्ट करने वाली यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में बैखंस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। एक बार रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा। उसने स्वप्न में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने सब सपनों की कथा कहने लगा। हे ब्राह्मण, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्हें मुझे कहा कि हे पुत्र, अब नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब मैंने पिता के वचनों को सुना तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राजसुख, ऐश्वर्य, घोड़ा, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनको जाकर पूछ लीजिए। वे आपको सब इस दुख का निवारण की विधि अवश्य बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके विचारों में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। राजा ने जाकर कहा, अनेकों साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुछ लेखक्षम पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से आज कुशल है, परंतु अचानक एक स्वप्न की अशांत हो गया। अब कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य का विचार करने फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूर्ण जन्म के कमातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसके पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में जा पड़े। तब राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने अपने महल आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास रखा। उस उपवास के पुण्य ने राजा को अपने पिता की मुक्ति के संकल्प हेतु देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह वैकुंठ के वासी हो गए। अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे वैकुंठ को चल गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भी भक्तजन व्रत करें, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।